हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th वीडियो लेक्चर ऑफ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में अब तक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ देखें, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसे एक और नाम देते हैं चेंजिंग रो एंड कॉलम। चेंजिंग रो एंड कॉलम करो। किसी भी मैट्रिक्स में अगर रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दें तो जो नया मैट्रिक्स बनता है वो कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। जैसे A इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है A11 12 13 और 31 32 33, ऐसे अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए। रो कॉलम इंटरचेंज किए, रो कॉलम, देखो एक कॉलम है A11 21 31, अब क्या हो गया A11 A21 A31, जो कॉलम था इसमें उसमें जाके रो हो गया। इसमें कॉलम है फिर कितना 1 2 2 2 3 2, तो यहाँ भी 1 2 2 2 3 2, फिर इसमें कॉलम है 1 3 2 3 3 3, रो बना दिए और यहाँ 3 3। देखो अब जो मैट्रिक्स है B इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। कह रहे हैं कि B मैट्रिक्स जो है A का ट्रांसपोज हो गया। रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिए। फर्स्ट में जो रो था सेकंड में कॉलम हो गया, फर्स्ट में जो कॉलम था सेकंड में जाकर वो रो हो गया। तो कह रहे हैं कि इस तरह से जो B आया वो A का ट्रांसपोज कहलाएगा। हाँ, उलट के भी बोल सकते हैं कि अगर B पहले से दिया रहता तो A उसका ट्रांसपोज हो जाता, क्योंकि B का रो और कॉलम चेंज करें तो A बन जाएगा, तो B को भी चेंज कर दे तो A बन जाता रो और कॉलम इंटरचेंज करने पर। डिफिनीशन क्या लिखे, देखो जहाँ 1 2 था यहीं से डिफिनीशन बना देते हैं। जहाँ 1 2 था वहाँ क्या आ गया 2 1 आ गया, 1 2 के जगह 2 1। कह रहा है कि एक चीज़ देखे कि ये 1 1 वही रहा 1 1, A1 2 है तो बदल के हो गया 2 1, A31 यहाँ 1 3 है तो उधर जाके देखिए 3 1। यानी एक डिफिनीशन बना इससे कि इफ A इज अ मैट्रिक्स given by A equal to Aij, then the matrix B equal to Aj। देखो Ij के जगह क्या कर दिए Ji, जैसे इसमें 1 2 था I1 J2, अब हो गया 2 1, बदल गया दोनों I और J, रो और कॉलम बदल गया। तो कह रहा है कि Aij अगर मैट्रिक्स है तो Ji कर दें, B इक्वल टू Aj इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A, दूसरी भाषा में कहें अगर, और a matrix obtained by interchanging row and column of given matrix is the transpose of that matrix।
सिंपल भाषा जो शुरू में समझे थे कि अगर मैट्रिक्स में रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो जो आएगा नया मैट्रिक्स वो फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज कहलाएगा। तो कह रहे हैं कि इसका प्रॉपर्टी अब देखें, ट्रांसपोज सीख गए तो ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या होगा, सीखे ना। सिंपल, कोई मैट्रिक्स का रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो वो आएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो रो और कॉलम बदल दें तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेगा। देख, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अब इसका, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले एक चीज़ और मेंशन कर लें कि B यहाँ A का ट्रांसपोज हुआ, ये दोनों को रख लिए हैं, ये दोनों सामने रहेगा तो एहसास दिलाते रहेगा कि ट्रांसपोज का सिंपल मतलब है रो और कॉलम का इंटरचेंज। तो B को हम लोग लिखेंगे इट इज़ डिनोटेड बाई AT, यानी B को लिखें तो ऐसे लिखेंगे AT और पढ़ेंगे कैसे, रीड एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A, ऐसे पढ़ेंगे इसे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। लिखे इतना, सीखे अब प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इसका बहुत आसान होता है। जैसा हमेशा बताया कि मैट्रिक्स में एक थ्योरेटिकल जैसा चैप्टर है मैथमेटिक्स का होते हुए भी, और इसमें कॉन्सेप्ट होते बहुत इजी ढेर सारा, वो सब बस याद रखें तो सारा काम आसान हो जाता है। देखो, फर्स्ट है A प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। एक्सप्लेन करना चाहें वो LHS से, A प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए AIJ और प्लस VIJ, दोनों मैट्रिक्स ले लिए और दोनों का ट्रांसपोज करेंगे, दोनों साथ में जोड़िए यहाँ पर AIJ प्लस BIJ और होल का ट्रांसपोज करने से क्या हो गया, रो और कॉलम बदलेगा। तो IJ जो है यहाँ पर वो किस में कन्वर्ट हो गया, JI, और ये भी कन्वर्ट हो गया JI, ऐसे लिखे, बराबर AJI और प्लस BJI, ऐसे लिखे, यानी हो गया A ट्रांसपोज और प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू RHS। देखिए, हालांकि ये आसान है, डायरेक्ट ही याद रखना कि A प्लस B का ट्रांसपोज करें तो आ जाएगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। जनरलाइज वे में इस बात को लिखें वो इन जनरल वे में लिखें इसे तो A प्लस माइनस A1 प्लस माइनस A2 प्लस माइनस A3 प्लस माइनस ऐसे होल टू दी पावर T इक्वल टू A1 ट्रांसपोज प्लस माइनस A2 ट्रांसपोज A3 ट्रांसपोज प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। कह रहा है कि इस तरह से अगर हम सबको ट्रांसपोज करते हैं होल को एक साथ लेके तो अलग अलग भी ट्रांसपोज करें, हर बार वैल्यू सेम आएगा। तो एक प्रॉपर्टी हुआ है। दूसरा देखें, दूसरा वाला अगर देखें सेकेंड प्रॉपर्टी, कह रहे A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर करते हैं वो तो क्या आएगा, देखा तो कह रहा है कि ये बराबर हो जाता है A। कैसे, देखें जरा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, A को लिखे AIJ
ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। पहला ट्रांसपोज करेंगे जब इसका आई जे है कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा जे आई, तो ये हो गया ए, आई जे बदल कर हो गया यहाँ पर जे आई, एक ट्रांसपोज अभी भी बचा हुआ है वाला। जब फिर से इसको ट्रांसपोज करेंगे तो जे आई के जगह पर हो जाएगा ए, फिर चेंज होगा ये दोनों आपस में रो और कॉलम, और यहाँ हो जाएगा आई जे, और होल का हो गया क्या ट्रांसपोज, सॉरी यूज़ कर लिए, ये बराबर फिर से आ गया ए का। यानी अगर दो बार ट्रांसपोज कर दें तो वैल्यू फिर से क्या हो जाता है, सेम ही लौट कर चला आता है ए। बी में अब देखें ए ट्रांसपोज और फिर से एक और ट्रांसपोज 3 बार करें। अभी सीखे कि 2 बार करते हैं तो सेम ए आ जाता है, तो ए अंदर वाला जितना उसका ए हो गया, बाहर कितना बचा रह गया वो टी, तो यहाँ टी लिख दिए। अब देखो इसको एक रूल में कन्वर्ट करते हैं। जब 2 बार लिए इवन टाइम्स लिए ट्रांसपोज तो ए आ गया सिंपल, और जब 3 टाइम्स लिए ऑड नंबर ऑफ टाइम्स तो क्या आ गया ए का ट्रांसपोज। तो इसको एक रूल जैसा कन्वर्ट कर दीजिए कि ए ट्रांसपोज डॉट 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 इवन नंबर ऑफ टाइम्स, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स से ट्रांसपोज लेते हैं तो फिर से सेम मैट्रिक्स रह जाएगा, और अगर यही ट्रांसपोज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लेते हैं, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स तो ए निकल कर आ गया ए टी, तब इसका फाइनल होगा ए ट्रांसपोज। एग्जाम्पल इसका एक ही समझा देते हैं, ए टू दी पावर टी अगर 20 टाइम्स हो तो इस केस में आंसर ए हो जाएगा, जबकि ए टी और टी 101 टाइम्स है तो इस केस में ए इवन था, पढ़े थे इवन वाला में क्या रह जाता है सेम ए रह जाएगा, लेकिन अब जो है 101 टाइम्स है जो कि ऑड नंबर है, और ऑड वाले में फाइनल क्या आता है ट्रांसपोज आता है निकल करके। तो इस तरह से कर रहा है कि 2 प्रॉपर्टी सीखे। नेक्स्ट में देखें अब ज़रा आगे मल्टीप्लाई करने का प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लाई करने वाला सी नंबर प्रॉपर्टी में देखें, अगर के से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और ट्रांसपोज करें तो कह रहा है के बाहर आ जाएगा और ट्रांसपोज, ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा सेम। देखते हैं LHS इक्वल टू के ए होल का ट्रांसपोज के इंटू ए आई जे और होल का करेंगे ट्रांसपोज। देखना हो के ए आई जे का ट्रांसपोज तो इक्वल टू आ गया निकल कर कितना के ए आई जे, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो आई जे कन्वर्ट हो जाएगा किस में जे आई में, और ये आगे चला के होल का ए ट्रांसपोज हो गया, ये बराबर हो गया किसके, अब इसमें से के कॉमन कर दें, के कॉमन कर दें बचा ए जे आई के ए ट्रांसपोज। कई बार अब समझना ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, काम डायरेक्ट फार्मूला याद रखना आसान है। के से मल्टीप्लाई किए में के से इंटू कर रहे हैं, के इंटू हुआ, अब ट्रांसपोज किए तो आई जे हो गया जे आई किए, और अब के को फिर बाहर कॉमन कर दिए बचा ए जे आई जो कि ए का ट्रांसपोज कहलाता है। तो कह रहा है कि इस तरह से हम लोग इसको भी प्रूफ कर दिए। और इसी में डी वाला है कि अगर ए इंटू बी करके ट्रांसपोज करें
तो होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज से। कह रहा है कि ए इंटू बी इंटू करके ट्रांसपोज करें तो बराबर हो जाएगा वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का। क्रम बदल जाता है ट्रांसपोज करने से, जो पीछे और आगे का जो क्रम है वो चेंज हो जाता है। इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं अब मल्टीप्लिकेशन का। तो कह रहे हैं कि इसे इन जनरल A1 A2 AN होल का पावर हो गया ट्रांसपोज, पावर नहीं होल ट्रांसपोज। तो कह रहा है सबसे पीछे वाला आगे आ जाएगा AN ट्रांसपोज, फिर इससे पहले होता है AN-1 तो AN-1 ट्रांसपोज, और तब A2 ट्रांसपोज, और सबसे लास्ट में A1 ट्रांसपोज। यानी ट्रांसपोज करने पर इंटू करके ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके इंटू करें तो दोनों में जो सीक्वेंस होता है मल्टीप्लिकेशन का वो चेंज हो जाता है। एक में A1 से N तक है तो इसमें AN से लेकर कहाँ तक है, A1 तक है। तो ये प्रॉपर्टी पढ़े ट्रांसपोज का, और आगे इसका यूज हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी लिखेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। आपको याद होगा कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स पढ़े थे प्रॉपर्टी में कि जो ए और ए स्क्वायर करने पर आई के बराबर आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर, तो उसको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। सेम चीज़ वही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। लिखेंगे यहाँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। समझना, वो कह रहा है कोई अगर मैट्रिक्स है और उसको ए को अगर करें एक इन्वॉल्यूटरी पढ़ाए थे कि ए इंटू ए करें और आई आ जाए तो इन्वॉल्यूटरी कहते हैं। उसी टाइप का ये भी है कि अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज करे और वो आई के बराबर आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर, तब यहाँ ए को कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। A matrix A is said to be orthogonal matrix if A into A transpose is equal to I. A into A transpose is equal to I। जैसे कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, वो A1 1 2 1 3, A21 2 2 2 3, और फिर तीसरा है 3 1 3 2 3 3। अरे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो ये ट्रांसपोज अभी लिखे हुए थे, वजह ही मिटा दिया। A11 21 31 1 2 2 2 3 2 और A 1 3 2 3 और 3 3, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब दोनों इंटू कर दीजिए, A इंटू ए ट्रांसपोज, और इंटू करके आ जाए 1 0 0 0 1 0, एक यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, तब यहाँ ए को कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तब ए को कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस तरह से, और आसान भी है। प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा इसमें, देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, और इस ए को उस साइड ले जाएं तो इधर इंटू में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो बटा में ए हो गया। ठीक है, अब बताओ आई बटा ए कितना होता है, 1/a इन्वर्स होगा, तो इसको लिखे ये इन्वर्स है। तो प्रॉपर्टी हो गया ए टी इक्वल टू कितना हो गया, ए इन्वर्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद उसके इन्वर्स के बराबर हो जाए तब उसे कहते हैं
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। समझे? आसान है, जितना बार रिपीट करेंगे और उलझ जाएगा बात कि कोई भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर प्रोडक्ट करने पर आई दे रहा है, यूनिट मैट्रिक्स दे रहा है, तो उस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। देखो क्वेश्चन है, जो ऑर्थोगोनल पढ़े उस पर क्वेश्चन करवा देता हूँ। कह रहा क्वेश्चन है कि वेरीफाई दैट ए इक्वल टू इतना इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए गिवन है, लिखे 1/3 1 -2 2 -2 1 2 -2 -2 -1 ट्रांसपोज कर दें 1/3, ये कॉलम रो बन जाएगा 1 -2 -2 -2 1 -2 और 2 2 -1 कर दिए। मल्टीप्लाई कर दें A इंटू ए ट्रांसपोज, आगे 1/9 होगा और बाकी क्या होगा देखें 1 -2 -2 2 1 -2 2 1 -2 2, फिर सेकंड में -2 1 2 -2 1 2 और फिर -2 1 2, थर्ड में -2 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -1। देखिए तो जो ऐसे लिख दिए, जो मल्टीप्लिकेशन करने का जो बेसिक तरीका सिखाए हैं वही फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर है 3 ऑर्डर का है तो पहला रो को 3 बार, सेकंड रो को भी 3 बार और थर्ड रो को भी 3 बार, हर एक को लिख देते हैं इस तरह से, तब ना मल्टीप्लाई आसानी से होता है। पहले क्या किए, ए गिवन था, रो और कॉलम बदल दिए, ट्रांसपोज कर दिए तो ए मैट्रिक्स आया निकल करके। अब मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार चेक कर लें गलती ना हो। 1 -2 2 -2 1 2 -2 -2 1, हाँ ठीक है, परफेक्ट चेंज है। अब 1/9 को आगे रखिए, सॉरी कंप्लीट कहाँ के, पहला कॉलम 1 -2 2 1 -2 और 2, फिर 1 -2 और 2 1 -2 और हो गया 2 1 -2 2, सेकेंड में -2 1 और 2, फिर हो गया वो -2 1 और 2 -2 1 और 2। थर्ड वाले में अब देखें -2 -2 -1 -2 और -1 -2 -2 और -1। लिख दिए इतना, ए आया। देखो आया कितना, A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/9 2 2 4 1 4 4 -2 -2 4 और इसका हो गया -2 + 4 -2 -2 4, इसका -2 + 4 -2, इसका देखें 4 + 1 + 4 -+4 -2 -2 4 -2 -2 और यहाँ 4 + 4 + 1। देखिए जरा आ कितना गया 1/9, ये हो गया 4 4 8 और 1 कितना हो गया, ये हो गया 9। फिर ये 0 0 0 9 0 0 0 और 9 है। इन सब में से अब वो कितना कॉमन हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि इन सब में से
9 कॉमन हो जाएगा इसमें से, डायगोनल से 9 कॉमन कर दिए, आया 1 ए 9, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कट गया। आ गया आई, क्या आ गया रिजल्ट निकल करके, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, हेंस ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ए सीखे इस क्वेश्चन में कि अगर मल्टीप्लाई कर ए और ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने पर तो आई आ जाए, ये तो कहते हैं कि ए को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये सीखे। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 10 में सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक। ये याद, इसमें ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल डायगोनल पढ़ाए थे, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों तरफ का एलिमेंट्स इक्वल हो, सिमेट्रिक हो, तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों तरफ का एलिमेंट इस तरह से हो कि एक प्लस और दूसरा माइनस, तब कहते हैं उसे अस्क्यू सिमेट्रिक। तो खैर ये तो डिटेल्स में पढ़ाएंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए इतना पढ़ें, सीखें। थैंक यू।